Hello, everyone. So, we are continuing our orientation for Generic Elective Semester 1 for honors courses. In part 1, students, you heard about papers from Commerce Department, Computer Science Department, Economics and English Department, and you also got the introduction about the course. In this session, you will hear about papers from Music Department, History Department, Political Science, Sanskrit, and Hindi Department. So now I would call upon Dr. Lalita from Hindi department to tell about her paper. नमस्ते मैम। नमस्ते सभी को। मेरे जी के पेपर का नाम है पटकथा और संवाद लेखन। ये जी जेनरिक इलेक्टिव पेपर है और ये फर्स्ट सेमेस्टर में ऑफर किया जाएगा। और इस पेपर के जो मुख्य इस पेपर को ऑप्ट करने के जो उद्देश्य है वो मैं ये पटकथा लेखन की तकनीक को समझना और विद्यार्थियों में साहित्यिक विधाएं जैसे कहानी, नाटक और इन विशेष रूपों में जैसे डॉक्यूमेंट्री, सिनेमा, फीचर, धारावाहिक और पटकथा को रूपांतरण करते हुए संवाद लेखन की प्रक्रिया को समझ विकसित करना। जो पटकथा है उसके पटकथा लेखन के जो माध्यम है इसके माध्यम से आजीविका के कई साधनों का आविर्भाव होगा। जैसे आजकल देखा होगा हमारे जीवन में फिल्मों का बहुत महत्व है। तो उसमें ये है कि करियर के रूप में हम विज्ञापन के माध्यम से इंटरनेट स्क्रीन से दूर थे पहले, लेकिन अब मोबाइल और जो सोशल साइट्स है उसके माध्यम से ये जो पटकथा है, स्क्रिप्ट राइटिंग हो गया, डायलॉग राइटिंग हो गया, डॉक्यूमेंट्री पे पटकथा हो गया, संवाद लेखन हो गया, इन सब के बारे में इस कोर्स में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ कोर्स का महत्व क्या है, और कोर्स का महत्व इस प्रकार से इसमें मार्केट में भी जैसे देखते हैं अभी वेब सीरीज जो पंचायत वेब सीरीज आई थी, तो ये इसमें आपने देखा होगा कि संवाद को अच्छी तरीके से प्रदर्शित किया गया है। और ये रामचरितमानस जो है बहुत अच्छी तरीके से लिखी गई है। तो इस कोर्स के माध्यम से बच्चों को हम एक बिजनेस जैसे ना करियर की तरफ करियर ओरिएंटेड कोर्स है ये। और इसके साथ साथ जो संवाद और पटकथा है, संवाद मित्र दिखाई है उसको बोलने के लिए बिल्ड होगा। और पटकथा एक ऐसी कथा है जो पर्दे पर दिखाई जाती है, जैसे सिनेमा हो गया, टेलीविजन हो गया। तो इसमें आप अपना एक करियर चूज कर सकते हो, करियर बनाने के लिए और आजीविका के साधनों का आविर्भाव होगा और पर्दे पर प्रदर्शित किया जाता है उसे अभी नहीं, अभी नहीं। ललिता मैम आप कंटिन्यू करिए। हाँ जी मैम। संवाद लेखन की जो प्रक्रिया है इसको समझने और उनकी विशेषताओं की उसकी संरचना को समझने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ जो ये मतलब पटकथा क्या है, तो पटकथा जो पर्दे पर दिखाई जाती है, पट और कथा दो शब्दों से मिलकर बनी हुई है। तो पट का अर्थ होता है पर्दा और कथा का अर्थ होता है कहानी। और उसके साथ साथ ये जो ये पटकथा है जो फिल्म पटकथा को परिचित करवाएंगे। पटकथा और फिल्म क्षेत्र में को समझने में एक अच्छी लाभदायक होगा। फिल्मों की न्यूज से में भी फायदा होगा। उसके साथ साथ अपनी प्रतिभा निखारने का भी प्राप्त होगा विद्यार्थियों को। और पटकथा के विस्तृत क्षेत्र और क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार के अवसरों को भी प्राप्त करने में ये कोर्स सहायक होगा। उसके साथ साथ फिल्म क्षेत्र के बारे में कई अलग अलग जिज्ञासाएं हैं, कौतूहल है, उसको जानने में भी सहायक होगा।
और इस क्षेत्र में पूरी पहचान तो जब हो जाएगी जब आप इंटरनेट के माध्यम से, हम देखते हैं वेब सीरीज, फिल्म डायलॉग, और उसके साथ साथ स्क्रिप्ट राइटिंग और एक निर्देशक की भूमिका में भी आपका एक करियर बन सकता है। आप अगर इस पटकथा के माध्यम से आप पटकथा लिखना सीख जाओगे तो आप एक फिल्म निर्माता के रूप में भी आपको एक अवसर प्राप्त होगा, उससे आप प्राप्त होगी। और उसके डॉक्टर साथ साथ ललिता, इस सॉरी टू कोर्स को इंटरप्ट समझने के यू, लिए बट इसमें कई इस जस्ट पटकथा के स्वरूप को समझना होगा, उसके तत्वों के बारे में जानना होगा, उसकी विषय वस्तु के बारे में जानना होगा, उसके प्रकार क्या क्या हैं वो जानना होगा। डॉक्टर पटकथा के जो ललिता, प्रकार हैं, थोड़ा सा आप पटकथा प्लीज के प्रकार जल्दी वाइंड अप करिए। हो गया मैम? टाइम, हाँ जी हाँ जी, नेक्स्ट कोर्स पे, नेक्स्ट पेपर पे जाना है। ठीक है। पटकथा के जो तत्व हैं वो है संवाद। मुख्य रूप से पटकथा के जो तत्व हैं वो है संवाद, दृश्य में बनावट, और उसको एक क्रमबद्ध तरीके से करने के जो विधाओं के बारे में भी जानने की विद्यार्थी को जो साहित्यिक विधाएं हैं उनको जानने के बारे में, और डॉक्यूमेंट्री पे डायलॉग लिखना, ये सब कुछ हमें सिखाया जाएगा। और टाइम टू टाइम उनका असाइनमेंट्स के माध्यम से, उनका असाइनमेंट्स और टेस्ट के माध्यम से उनको उनका असाइनमेंट और टेस्ट के माध्यम से उनको समर्पित मूल्यांकन किया जाएगा उनका। थैंक यू। Thank you, Dr. Lalita. Now I would quickly call upon Dr. Ramesh for Delhi Through Ages paper from History Department. हेलो, नमस्ते एवरीवन। मेरे जो पेपर का जो नाम है वो है दिल्ली थ्रू द एजेस, और ये 4 क्रेडिट का पेपर है, और इस पेपर कोड जो है 23140010002, और ये फर्स्ट सेमेस्टर के लिए अप्लाई होगा। इसके पेपर के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर बात करूँ तो पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि दिल्ली एज ए लार्जर सिटी, जिसमें दिल्ली के बारे में हम जानेंगे दिल्ली कितना बड़ा शहर था, एंशिएंट टाइम से लगा के मॉडर्न टाइम तक की दिल्ली के इतिहास के बारे में जानने के प्रयास करेंगे। और सेकंड है जो वाइब्रेंट कल्चर एंड पॉलिटिकल सेंटर के बारे में जानेंगे कि दिल्ली पुराने समय से ही कैसा वाइब्रेंट कल्चर रहा है दिल्ली का, उसका जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा है, चाहे हम एंशिएंट टाइम में बात करें, चाहे हम मिडाइवल या फिर मॉडर्न टाइम में बात करें, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। और लास्ट जो ऑब्जेक्टिव है इसका, जो दिल्ली की जो जर्नी रही है, ये जो दिल्ली अलग अलग स्टेप में गुजरा है, अलग अलग दिल्ली उजड़ा है कई बार, तो अलग अलग दिल्ली जो फर्स्ट दिल्ली से लगा के जो 7 दिल्ली जो बनी है उसके हिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अगर आउटकम के बारे में मैं बात करूं तो सबसे पहले हम एंशिएंट दिल्ली, मेडिवल दिल्ली और मॉडर्न दिल्ली के अंडरस्टैंडिंग को कवर करेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे आउटकम में। इसका जो एनालिटिकल जो इंसाइट्स है इनटू अर्बनाइजेशन प्रोसेस, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड जो आउटकम है इसमें कोजेज ऑफ सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स एंड रिलीजियस चेंजेस के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ में अगर हम इस कोर्स के ओवरव्यू के बारे में बताऊँ तो जो इसका पहला टॉपिक है जो एंशिएंट दिल्ली एंड एडजॉइनिंग साइट्स, जिसमें प्राचीन टाइम से या एंशिएंट टाइम की हम बात करें तो हस्तिनापुर के बारे में हम बात करेंगे, या पुराना जो फोर्ट है उसके बारे में बात करेंगे। और सेकंड जो इसकी यूनिट है वो है फ्रॉम सेटलमेंट टू सिटीस्केप। और थर्ड जो यूनिट है इसकी 16 टू 17 सेंचुरी दिल्ली के बारे में, जिसमें मुगल्स काल के टाइम पीरियड के बारे में बात करेंगे। और शाहजहाँ के टाइम के द्वारा जो दिल्ली स्टेबलाइज की गई, जिसमें हम बात करते हैं लाल किला, रेड फोर्ट के बारे में, जामा मस्जिद के बारे में। और इसके साथ में जो लास्ट टॉपिक है इसका जो सिलेबस का ओवरव्यू, 18th सेंचुरी दिल्ली के बारे में बात करेंगे, 18th सेंचुरी में दिल्ली में क्या क्या चेंजेस आए, और ये इस टॉपिक का ओवरव्यू रहने वाला है। और कंक्लूजन के बारे में अगर मैं बताऊँ तो द पेपर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इंफॉर्मेटिव, और ये इजी टू अंडरस्टैंड है हर किसी को समझने के लिए, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड का बच्चा हो। और we look forward to an engaging and enlightening journey through to the rich history of Delhi। और इसी के साथ में हम हिस्ट्री का जो पुराना इतिहास है, चाहे वो एंशिएंट टाइम से लगा के मॉडर्न टाइम के, इसके बारे में हम जानने के इस पेपर में कोशिश करेंगे। तो थैंक यू मैम। Thank you, Dr. Ramesh. Next, I would call upon Dr. Chaya for Understanding History paper. A very Dr. warm welcome to all our students. This paper is Understanding History, and this is a generic elective paper which is offered by History Department to students of other disciplines such as Political Science Honors, English Honors, Sociology Honors, Psychology Honors, etc. This paper has 4 credits.
and would have 3 lectures plus 1 tutorial. As we understand from this topic or the title of the paper, Understanding History, this course will familiarize students with the meaning of history and historical thinking. Students will be able to distinguish the historical perspective from other ways of understanding our individual and collective past. This paper would also explore how the historians establishes historical facts, traces historical context from the facts, and how the historians evaluates and uses different kinds of sources for writing history. Apart from this, the students would be taught about different varieties and frameworks in history writing, such as economic framework, social framework, local, and nowadays global history is also becoming very popular. So students would be taught about these different perspectives. The paper would also help the students in understanding how historians understand, describe, and explain the history, our past. Some key concepts associated with history writing, such as causation, narrative building, explanation, and generalization, would be introduced to the students through this course. Further, a very important issue of interaction between different disciplines, especially interaction of history with other disciplines such as political science and other disciplines, would also be explored in course, and how this interface, this interaction with different disciplines enriches history writing, and as well as the understanding of students of other disciplines. So that also would be taught to the students. So this is all about this paper, and we look forward to an engaging and enlightening journey through the rich history of understanding history. Thank you so much. Thank you, Dr. Chaya. Dr. Amit Singh from Music Department. Sir, you can tell about your paper now. Very good morning, students. This is Dr. Amit Singh, Assistant Professor, Music Department, Bharati College. हम लोग जेनेरिक इलेक्टिव म्यूजिक के लिए आज समझेंगे कि इस पेपर के क्या फायदे हैं और इससे हमें क्या मिलने वाला है। जब हम म्यूजिक सब्जेक्ट पे आते हैं तो एक तो ये चीज है कि जो ऑनर्स के बच्चे हैं वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, किसी भी स्ट्रीम से आ सकते हैं वो, और इसमें जो उनको सीखने को मिलने वाला है वो क्लासिकल म्यूजिक के साथ साथ फोक म्यूजिक एंड बहुत सारी चीजें। ये इसका जो क्रेडिट है, क्रेडिट स्कोर 4 क्रेडिट का है, 4 क्रेडिट्स का, 2 क्रेडिट इसमें प्रैक्टिकल के लिए हैं और 2 थ्योरी के लिए। इसमें प्रोजेक्ट वर्क भी है जिसके जरिए आपको रिसर्च कैसे करते हैं इसके बारे में पता चलने वाला है। और दूसरी चीज साथ साथ जो जिन म्यूजिशियंस के बारे में हम प्रोजेक्ट करेंगे उनके बारे में, उनके जीवन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जो बहुत ही ग्रेट म्यूजिशियंस हमारे भारतवर्ष के हैं उनके बारे में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि म्यूजिक जो है वो एक कूलेंट का काम करता है। तो आप जो भी और सब्जेक्ट पढ़ते हैं उसके साथ जब आप काफी स्ट्रेस में होते हैं तो स्ट्रेस को रिलीज करने का काम म्यूजिक करता है। ये इसका एक साइड का फायदा है जो आपको मिलने वाला है। और इसमें जो बेसिकली हम लोग सीखेंगे राग और ताल, जो प्रैक्टिकल इसका हम लोग सीखेंगे उसमें राग और ताल। तो एक चीज सबसे बड़ी जो डेवलप होती है कि सिंगिंग स्किल आपकी एक डेवलपमेंट होगा उसका, कि आपको सिंगिंग कैसे करना है और उसके क्या बेसिक फंडामेंटल्स हैं, कैसे अलंकार हैं, कैसे सुर लगाया जाता है, ये प्रैक्टिकल
उसमें हम लोग सीखेंगे। इसके साथ साथ अगर आप इसको आगे लेके जाते हैं तो ये पूरे आपके 4 इयर्स का या 3 इयर्स का जो भी पूरा कोर्स है, उसमें हर सेमेस्टर में आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसमें आगे जा सकते हैं। प्रोफेशनली आप इसको आगे अब लेकर के जाते हैं तो आप स्टेज परफॉर्मर बन सकते हैं, आप दूरदर्शन में, आप आकाशवाणी में और बहुत सारे जो मीडिया के चैनल्स हैं आप उस पे भी जा सकते हैं। ये इसके अलग से फायदे हैं। और जो इसका कोर्स स्ट्रक्चर है उसमें जो बेसिकली आपको सीखने को मिलेगा, हमने जैसा बताया कि राग सीखने को मिलेंगे, 3 राग होंगे जिनके बेसिक से लेकर के आपको उसकी बंदिश, उसके आलाप, उसके ताने, किस तरीके से उसकी कंपोजिशन बनती है, क्योंकि आगे चल के आप कंपोजर भी बन सकते हैं, म्यूजिक कंपोजर बन सकते हैं। तो कैसे म्यूजिक को कंपोज किया जाता है, कैसे उसके सुरों को समझा जाता है, बहुत बेसिक तरीके से और बहुत ही आराम से आपको इसको सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छे कूल एटमॉस्फेयर में आपको इसमें आना होगा। और इसमें सप्तक, आरोह, अवरोह, पकड़, जितने भी फंडामेंटल्स हैं वहां से आपको स्टार्ट करेंगे। कहीं आपको कभी भी घबराने की जरूरत नहीं कि हमने म्यूजिक कभी नहीं सीखा है तो अचानक से हम कैसे डायरेक्ट आकर के ग्रेजुएशन में म्यूजिक सीख सकते हैं। तो इसकी आपको बिल्कुल फिक्र नहीं करनी है। आपको बहुत बेसिक से, बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको इसमें सीखने को मिलेगा। और एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट इससे होता है म्यूजिक के। आपको अगर एज ए कैरियर भी नहीं लेते आप, तो म्यूजिक एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एडिशनली आपको हर सब्जेक्ट के लिए फायदेमंद है। आपकी एक अलग पर्सनालिटी को डेवलप करता है और आपको बड़ा आनंद महसूस कराता है। आपको बड़े अंदर से आप बहुत कूल और स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो बाकी और भी टॉपिक्स में, सब्जेक्ट्स में, कोर्सेज में आप उसको ज्यादा समय दे सकते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और म्यूजिक को एंजॉय करिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Amit. Now, Dr. Ankita from Political Science Department, you can tell about your paper, Ideas in Indian Political Thought. Hello everyone, I am Ankita Kilson, an assistant professor from Political Science Department. First of all, welcome you all to the Bharati College, and from the beginning of the semester, I'll be offering my subject, that is Idea of Indian Political Thought. In this subject, we all be happy to announce that this is not even just a subject, it's giving you a brief and a quick review about the syllabus of how the Indian political science or Indian political philosophy evolved through the time or thrived through the time from the Kautilya, where the ancient text was there, when there were a study about the statesman or the statecraft, how a ruler should work or a ruler should rule a people. And it also give you a brief idea about the Varna system in the Kautilya, and from there we connect to the Ambedkar idea of today of our today's constitution, where he changed the narrative. So there are infinite number of political philosophers, but the question arises, like, why it is important, why you need to take the subject, or why you need to study about political thought. Because the reason is very clear. Each and everything is connected to political science. Each and everything is connected to politics. And politics is all about idea. Like how idea is important and why idea is important. And when you study and when you get an idea, when you study about the idea, you need a text, like ancient text or the modern text. And there you need to study about the scholar, from where you get an influence about the political science or their idea, their scholarly review. When we are talking about the new modern political science idea and the very new approach, that is feminism. But when we are looking back to the time,
we can talk about the idea of Tarabai Shinde, the first Indian political feminist who write about a book against the patriarchy. So in this subject, we can also study about the gender inequality or the gender problem or the gender political philosophers like infinite numbers, again, Tarabai Shinde, Savitribai Phule. And when we are reading about, when we are learning about Ambedkar, we also know about the idea of many other philosophers and the study of subaltern approaches and many other approaches. And also when we are study about the politics, we have to study about the Rajya and the Rashtra. And when we are talking about the Rajya and the Rashtra, we have only one thing in our mind, that is Savarkar. Savarkar is also Savarkar idea is also influencing and also indulging when we are study about the political science. So my only at the end of the this presentation or the orientation, I would only say that political science is give you an idea or give you a approach towards the society, towards the politics, where we can discuss further in our classes. So happy to see you all in the class. Thank you so much. Thank you, Dr. Ankita. Next, I would call Dr. Stenzen from Political Science Department to tell about the paper Introduction to Indian Constitution. Hello everyone, welcome to Bharti family. This is me, Stanzen Chuskit, and I'll be teaching you the introduction to the Indian Constitution for your first semester. Before we discuss about what are the different cornerstones of Indian Constitution, which we are going to discuss in the course, I guess it's important to answer some of your questions. I'm assuming that you must be having different questions popping up in your mind related to why you should opt for this subject and how you're gonna study, or what are the things which help you to learn more about the Constitution of India, and what are the syllabus or what are the particular topics which you have to deal in this. So if I try to question your, if I try to answer the first question of yours, which is why you should opt for this topic, I think being a student or being a concerned citizen of this very particular country, or India, I think it's very important, it's imperative for us to know about the Constitution, about our own Constitution. This Constitution deals with the laws, the rules and regulations, about the acts, the provisions which are to be followed. So it is our duty to know those acts, to know those laws. And the second important thing is, since this is your GE paper, and if you opt for political science from the beginning of your college days till the end, you'll be getting awarded with a minor degree in political science, which will help you in your further future studies. So this is the second point. And this particular topic, which is your Constitution, will try to help you to know the basics, or it will lay the basic foundations of your understanding to Indian Constitution. So these are some of the reasons why you should go with this topic. Now, the second question is, how you're going to clear, or how the method, the process. So there will be parliamentary sessions which will be attending. There will be movie screening to understand the basic ideas or to understand the basic topics. There will be newspaper discussions, and plus the biggest one, which is will be going to give references to different scholars, different books written by those different scholars who is having in-depth knowledge, comprehensive knowledge about the very particular topic. And the last question is,
what are we going to study in this particular topic? So we'll be touching about the historical development, which ultimately culminated into the present constitution. What were the historical development? How it developed? There will be discussions on basic features which helped Indian Constitution to become a unique one. We'll be discussing about the situation where the states take away or violates your fundamental rights. In that case, what rights we have as a citizen. There are topics related to states, center, federalism, obligations of the states, the duties, which will be studying, which will be connecting. So students, at last, I would like to say, feel free to sign up for this topic. And I hope and I promise it's going to be an interesting one for you all. Thank you. Thank you, Dr. Stenzen. Dr. Deepti Singh from Sanskrit Department. Please join to tell about your paper, Basic Principles of Ayurveda. Dr. Deepti Singh, unmute yourself. Yes. Yes, sir. I'm sharing PPT with. May I? No, I think you won't be able to share in this version. आप verbally बता दीजिए, PPT आप हमें दे देंगे, हम website पे डाल देंगे. Okay. Using basic principles of Ayurveda in GE paper. Main objectives of this paper is to learn ancient Indian medical practices, and after this course you will get the complete basic in this course you will enable to appreciate the basic knowledge of Ayurveda, which we call in modern age medical sciences. And there are 4 units in this paper. First one is introduction of Ayurveda. Second one is basic principles of Ayurveda. Third one is Ayurveda. And the fourth one is importance medicinal plants and they are based on Ayurveda. तो बेसिकली ये पेपर हमारा फोर्थ यूनिट इसमें रहेंगे. फर्स्ट जो यूनिट होगा उसका नाम होगा इंट्रोडक्शन टू आयुर्वेद, जिसमें आप जान पाएंगे कि आयुर्वेद क्या है. बेसिकली क्या होता है, मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि आयुर्वेद एक तरह से पीछे हो चुका है. तो हमारे आयुर्वेद, हमारे संस्कृत में भी ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो जिस आयुर्वेद जो चिकित्सा कही जाती है उसके माध्यम से आप जान पाएंगे कि आयुर्वेद क्या है, उस किसको कहते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्मली लोग समझते हैं कि जैसे कोई पत्ता है उसका यूज क्या है, ये आयुर्वेद है. लेकिन आयुर्वेद केवल उतना ही नहीं है. आयुर्वेद में बहुत सारे ऐसी किताबें हैं, मेनी टेक्स्ट अवेलेबल लाइक सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, and also there are some technical terms in Ayurveda. Second unit is especially based on theoretical basis, और वहाँ पे like 6 आपको पार्ट्स मिलेंगे जो हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स आयुर्वेद के क्या है उसमें आपको पढ़ना पड़ेगा. त्रिगुण क्या होता है, नॉर्मली त्रिगुण आयुर्वेद से रिलेटेड है. हेलो. Yes, you are audible. You may continue. Yes. त्रिगुण क्या है, तो सत्व रजतम में क्या है इसके बारे में आपको जानने को मिलेगा. बेसिकली हम जो खाना खाते हैं, जो भी हमारा डेली का रूटीन है, उस हिसाब से हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है. तो सत्व में आप जानेंगे कि कैसे कोई, मतलब आप देखते हैं नॉर्मली कि कोई इंसान बहुत ही शांत स्वभाव का होता है, बहुत सारे लोग बहुत जल्दी गुस्सा जाते हैं, बहुत सारे एक्टिव हो जाते हैं. तो ये किस कारण से होता है, आप देखेंगे कि जो कोई कुछ खाना खाते हैं उसका भी उनके मेंटल पे और उनके हेल्थ पे बहुत असर होता है. तो इस चीज को बहुत इंटरेस्टिंग वे में आप जानेंगे कि डेली आपके रूटीन में जो आपका डाइट सिस्टम है उसमें क्या चेंजेस आप ला सकते हैं जिससे आपके हेल्थ पे और मेंटल इफेक्ट्स पड़े. सेकेंड होगा कि इसमें आप जानेंगे कि पंच महाभूतों के बारे में जानेंगे. पंच महाभूत लाइक पृथ्वी है जैसे जिसपे हम रहते हैं,
जो हम पानी पीते हैं, जो हवा चल रही है, इस सब के बारे में जानेंगे कि हमारी बॉडी पे इन सब का क्या इफेक्ट होता है और कैसे होता है, और कैसे हमें किस मौसम में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये सारी चीजें आपको आयुर्वेद में मिलेगी। एंड थर्ड यूनिट जो हमारा रहेगा वो रहेगा आयुर्वेद का। आयुर्वेद इन द सेंस कि अब इस वाले में हम क्या पढ़ेंगे, नॉर्मली आयुर्वेद से लोग जानते हैं कि आयुर्वेद मतलब हल्दी कूट लेना और काला और पिंक नमक खा लेना, समथिंग, ये सब आयुर्वेद में, तुलसी पत्ता, ये आयुर्वेद में सब गिने जाते हैं। लेकिन आयुर्वेद इन द सेंस जो आज मॉडर्न साइंसेस है, उसका प्रीवियस हमारे 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 भारत में क्या सिस्टम रहा है उसके बारे में आप जानेंगे। जैसे आजकल ऑपरेशंस होते हैं, बहुत सारे तरीके तरीके के हम डिसीज देख रहे हैं, तो इसके बारे में हम जानेंगे। जिस मैम 2 मिनट्स होंगी। एक्चुअली रिकॉर्डिंग का टाइम हमारे पास 30 सेकंड्स ही बचा है, इसलिए मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। ओके, ठीक वो है। बीच में इसमें काय चिकित्सा, ये सब के बारे में आप जानेंगे। एंड फोर्थ वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इम्पोर्टेंस मेडिसिन इन प्लांट्स एंड दे बेस्ड ऑन आयुर्वेद। इसमें आप जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिसकी क्या क्या यूज है। जैसे तुलसी का पत्ता है, हरेग्राह है, ग्रह कुमारी है, इसका यूज कैसे करें, और इसलिए आप ऑप्ट करेंगे तो आप बेसिक नॉलेज रखेंगे। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर दीप्ति। सो वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। बस मैं स्टूडेंट्स को यही कहूँगी, जेनरिक इलेक्टिव का पेपर आपके कोर पेपर्स जितना ही इम्पॉर्टेंट है, उसका क्रेडिट स्ट्रक्चर भी 4 क्रेडिट्स का है, तो प्लीज़ इसे लाइटली ना लें। पहले पूरी ओरिएंटेशन अच्छे से सुन के ही आप अपना पेपर डिसाइड करें, और उसके बाद ERP पे इसका फॉर्म भरें, और फॉर्म भरने के बाद कोई भी चेंजेस एंटरटेन नहीं किए जाएंगे। होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।